ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि रूस पहले चरण में 2 महीने के अंदर पूरे डोनबास क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेगा और इसके बाद रूस अपनी सेना को पुनर्गठित करके वेस्ट यूक्रेन पर हमला करेगा, यानी लवीव, खमेल्नित्स्की जैसे पोलैंड सीमा से सटे इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। इसके बाद मोल्दोवा और जॉर्जिया में हिंसक प्रोटेस्ट भड़काने के बाद इन पर सीधा कब्जा किया जाएगा। चौथे चरण में बाल्टिक देशों यानी कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया पर साइबर और टेरर अटैक होंगे। 5वें चरण में बाल्टिक सागर में रूस और नेटो के बीच जो जंग है वो शुरू हो जाएगी। 6ठे चरण में लिथुआनिया में रूसी सेना घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगी। 7वें चरण में यह अंदेशा जताया गया है कि न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए यूक्रेन के कई पड़ोसी देश रूस के साथ सुलह की कोशिश करेंगे। 8वें चरण में यूक्रेन अपने देश को नो फ्लाई जोन घोषित करने का प्रयास करेगा ताकि कीव तक पहुंचने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट पर अटैक किया जा सके। कीव, विनाश और पोलैंड बॉर्डर तक सेना पहुंचने के बाद 9वें चरण में फ्रांस अपनी सेना युद्ध में उतार देगा। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की सेना उतरने के बाद 10वें चरण में रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार लॉन्च कर देगा। दस चरणों में पुतिन के परमाणु युद्ध की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जिसका पहला चरण कीव और खार्किव पर हमलों के साथ शुरू हो चुका है। पेंटागन भी यह मान चुका है कि खार्किव का क्षेत्र यूक्रेन के हाथ से निकल चुका है और रूसी एडवांस को यहां रोकना यूक्रेनी सेना के बस की बात नहीं है। इसीलिए जेलेंस्की ने सीधे नेटो से जंग में उतरने की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा है कि नेटो देशों को यूक्रेन पर दागी गई रूस की मिसाइलें इंटरसेप्ट करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे इजरायल को बचाने के लिए किया गया। लेकिन रूस के डर से नेटो देश यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे। इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर नेटो देशों ने रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना शुरू किया तो रूस किसी भी देश को सीधा टारगेट बना सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अधिकारियों ने अपनी सरकारों को सीमित स्तर तक मदद करने की सलाह दी है। यह है अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन चार्ल्स ब्राउन। इनकी रिपोर्ट है कि यूक्रेन में सेना भेजना वियतनाम युद्ध से भयंकर स्थिति में फंसना होगा। रूस सेना भेजने वाले देश पर सीधे हमला कर सकता है। ब्रिटिश सेना के पूर्व कमांडर ने भी चेतावनी दी है कि यूक्रेन युद्ध में हद से ज्यादा दखल लंदन विनाश का कारण बन सकता है। ब्रिटिश कमांडर ने कहा है कि रूस की साधारण मिसाइलें रोकने की सटीक क्षमता भी ब्रिटेन के पास नहीं है और रूस की KH-101 जैसी मिसाइलें 90 मिनट में लंदन पहुंच सकती हैं। नेटो देश अब पुतिन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और पुतिन ने एटमी युद्ध की तैयारी करके विश्व विजय के परमाणु अभियान के संकेत दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।